नमस्कार, मैं नेहा और आप देख रहे हैं एसके लाइव। आपका समय, आपकी खबर। पश्चिम बंगाल विधानसभा चुनाव 2021 में भाजपा पुरजोर कोशिश कर रही है सत्ता में आने की, और इसी के मद्देनजर यहां की जनता को लुभाने के लिए हर रोज किसी न किसी नए चुनावी तरीके को अपनाया जा रहा है। और यही कारण है कि रोजाना किसी नए नेता या अभिनेता को बंगाल भेजा जा रहा है उम्मीदवारों के समर्थन में प्रचार करने के लिए। बंगाल में खास करके उत्तर बंगाल की बात करें तो हैवीवेट स्टार प्रचारकों को भेजा जा रहा है। उत्तर बंगाल की मुख्य सीटों में दार्जिलिंग, कालिम्पोंग व कर्सियांग सीट काफी मायने रखता है। हाथ में गिने 10 दिन ही बचे हैं। इससे पहले सभी राजनीतिक पार्टियों द्वारा शक्ति प्रदर्शन किया जा रहा है। कुछ दिन पहले ही भोजपुरी जगत के सुपर सिंगर एवं उत्तर पूर्व दिल्ली के सांसद मनोज तिवारी भी यहां आए हुए थे। और आज उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ, केंद्रीय खेल और युवा कल्याण मंत्री किरण रिजिजू, भाजपा के प्रदेश अध्यक्ष दिलीप घोष, भारतीय टेलीविजन अभिनेत्री, महिला राजनीतिज्ञ और भारत सरकार के अंतर्गत कपड़ा मंत्री तथा महिला एवं बाल विकास मंत्री स्मृति ईरानी आज उत्तर बंगाल के दौरे पर आई हैं। जहां एक तरफ योगी ने हुंकार भरी कहा, राम से जो टकराने की साहस किया उसकी दुर्गति हुई है। अब तो ममता को भी करनी पड़ रही है चंडी पाठ। जलपाईगुड़ी एवं कर्सियांग में योगी आदित्यनाथ ने भाजपा उम्मीदवारों के लिए प्रचार किया। मंच से मुख्यमंत्री ममता बनर्जी पर वो खूब बरसे। उन्होंने कहा, बंगाल में चुनाव ने दीदी को चंडी पाठ करने के लिए मजबूर कर दिया है। अगर वो अपने गुस्से को विकास पर नहीं उतारती तो बंगाल में खुशहाली होती। बीजेपी बंगाल के लोगों के हितों के संरक्षण के लिए प्रतिबद्ध है, गोरखा समस्या का समाधान के लिए प्रतिबद्ध है। आगे सुनिए इस पर योगी आदित्यनाथ ने क्या कुछ कहा। हमें सोनार बांग्ला के सपने को साकार करने के लिए कार्य करना है, गोरखा समुदाय की समस्याओं के समाधान के लिए कार्य करना है। हमें इस बात को ध्यान में रखना होगा, भारत के संविधान के दायरे में रह करके भारत के अंदर हर समुदाय की समस्या का समाधान आज की केंद्र में मोदी जी के नेतृत्व की सरकार करने को प्रतिबद्ध है। और भाइयों बहनों, हम सबको मोदी जी के विजन पर कार्य करना है। तो हर काम के लिए चिढ़ जाती है, नाराज हो जाती है, इस कदर होती है कि अब तो गरीबों का राशन तो इन्होंने लूटा ही, यहां के जीवन पर तो इन्होंने संकट डाला ही, आजीविका पर भी डकैती डालने का काम किया और आजीविका के साथ साथ आस्था के साथ भी खिलवाड़ किया। यानी दीदी पहले दुर्गा पूजा रोकती है, फिर सरस्वती पूजा रोकती है, और अब तो कहती है कि जय श्री राम बोलोगे तो जेल में डाल देंगे। वहीं दूसरी तरफ केंद्रीय खेल और युवा कल्याण मंत्री किरण रिजिजू ने कहा, पश्चिम बंगाल की तृणमूल सरकार उत्तर बंगाल में खेल के विकास में नाकाम रही है। उन्होंने कहा है कि राज्य में भाजपा की सरकार बनने के बाद उत्तर बंगाल को स्पोर्ट्स हब बनाया जाएगा। देखो, बंगाल में तो परिवर्तन होने वाला है। हम कार्यकर्ता को साथ देने के लिए आया है। प्रधानमंत्री जी का संदेश सब बंगाल में मिल चुका है, इसलिए परिवर्तन तो होने वाला है। हम लोग यहाँ आज सिलीगुड़ी में, और ये जो नॉर्थ बंगाल में बीजेपी का जो बहुत ज़ोर से हवा चल रही है उसको और मजबूत देने के लिए हम सब बीजेपी का कार्यकर्ता आज यहाँ आया है, और हम बाकी लोगों से इंटरेक्शन करेंगे और नॉर्थ बंगाल को एक फ्यूचर में स्पोर्ट्स हब, खेला का सबसे अच्छा सेंटर हमारे तरफ से हम फ्यूचर में प्लानिंग करेंगे। तो नॉर्थ बंगाल में टैलेंट बहुत है, लेकिन बहुत नेग्लिजेंस हुआ है। स्टेट गवर्नमेंट, ममता जी का सरकार, उससे पहले लेफ्ट का सरकार रही है। नॉर्थ बंगाल में कोई भी यूथ एक्टिविटीज़ फैसिलिटी सेंटर ठीक से नहीं बना, वो भी भविष्य में बिल्कुल होगा। भाजपा के प्रदेश अध्यक्ष दिलीप घोष ने कहा, तृणमूल सुप्रीमो व राज्य की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी द्वारा चुनाव कार्यों में लगे सेंट्रल फोर्स के बारे में की गई टिप्पणी पर प्रतिक्रिया देते हुए कहा कि तृणमूल की स्थिति भयानक है।
एक समय था जब तृणमूल सुप्रीमो अर्धसैनिक बलों के बिना मतदान करवाना नहीं चाहती थी और आज वही अर्धसैनिक बलों के बारे में विवादास्पद टिप्पणी कर रही है। उन्होंने कहा, बंगाल की जनता केंद्रीय बल पर भरोसा करती है। बंगाल में अब हिंसा नहीं होगी, लोग शांति से गुजर बसर कर पाएंगे। देखिए, टीएमसी की अब स्थिति इतनी हो गई कि यहाँ तो उतर गए हैं। जिस सेंट्रल फोर्स को लेकर उन्होंने दो बार चुनाव जीता, 3 बार 4 बार जीता, उस समय इनकी बहुत ज़रूरत थी। आज सेंट्रल फोर्स से डर रही, जबकि बंगाल के लोग सेंट्रल फोर्स के लेकर खुश हैं। सेंट्रल फोर्स कदम रखते ही बंगाल में यहाँ के महिलाएं जाके उनको फूल से और आरती उतारी, पुष्पवृष्टि की। तो ये चुनाव से इतना डर चुके हैं टीएमसी वाले, तो इस प्रकार ना सिर्फ बातें कर रहे हैं। मुझे लगता है इसमें कोई आधार नहीं है। केंद्रीय मंत्री व भाजपा नेता स्मृति ईरानी ने कहा, पश्चिम बंगाल में तृणमूल जा रही है और भाजपा आ रही है। साथ ही उन्होंने कहा, बंगाल में अब खेला शेष, यानी कि तृणमूल कांग्रेस का खेला खत्म। अलीपुरद्वार जिले के फालाकाटा विधानसभा क्षेत्र से भाजपा उम्मीदवार दीपक बर्मन के समर्थन में बुधवार को एक जनसभा को संबोधित करते हुए स्मृति ईरानी ने कहा कि सरकार आने पर बंगाल का तेजी से विकास किया जाएगा। तृणमूल सरकार ने कटमनी के जरिए लोगों का कल्याण नहीं किया, बल्कि अपना घर भरा है। बीजेपी দেখলে দীপক দা খেলা শেষ। আজ আপনাদের সামনে আসল পরিবর্তনের সংকল্প নিয়ে আমরা এসেছি। যখন আমাদের প্রার্থী দীপক বর্মন বলছিলেন ফালাকাটাতে একটা বাস টার্মিনাস করতে হবে, দিল্লি থেকে নরেন্দ্র মোদী বাংলার গ্রামের রাস্তা বানানোর জন্য 500 কোটি টাকা পাঠিয়েছিলেন, কিন্তু তৃণমূলের সরকার ওই টাকাটা গ্রামের রাস্তা বানানোর জন্য করলো না, কাটমানি নিজে নিয়ে সিন্ডিকেট নিজের বাড়িতেও টাকা জমা করেছে। আজ আপনাদেরকে বচন দিতে এসেছি, বিজেপির সরকার বাংলায় প্রতিষ্ঠিত হচ্ছে। আর তাই ফালাকাটার জনতাকে, এক একটি মানুষকে জানাতে এসেছি কি 12 ডোবা আর মুজনায়ের উপরে ব্রিজটা করার জন্য আপনাদেরকে কি করতে হবে, 10 তারিখে পোলিং স্টেশনে গিয়ে পদ্ম ফুলের বাটনটা টিপিয়ে আপনাদের আশীর্বাদটা দীপক দাকে দিন। বিজেপির সরকার বাংলায় প্রতিষ্ঠিত হচ্ছে, এক একটি গ্রামের রাস্তা হবে, এক একটি ব্রিজের যে কল্পনা আছে ওই কল্পনাটা আমরা পূর্ণ করব। और इन सभी के बीच उत्तर बंगाल दौरे पर मुख्यमंत्री ममता बनर्जी भी हैं। उन्होंने कल चुनाव में अशांति फैलाने के लिए केंद्रीय बलों को जिम्मेदार ठहराया। तृणमूल सुप्रीमो उत्तर बंगाल के अलीपुरद्वार में कल चुनावी जनसभा को संबोधित करते हुए केंद्र पर आरोप लगाते हुए आयोग इन मुद्दे पर गौर क्यों नहीं देता, ऐसा भी उन्होंने कहा है। अब आगामी 10 अप्रैल को फिर से सिलीगुड़ी संलग्न कावाखाली के मैदान में जन संबोधित करने आ रहे हैं देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, और इसके ठीक एक दिन बाद 11 अप्रैल को उत्तरा टाउनशिप मैदान गोसाईपुर माटीगरा में मुख्यमंत्री ममता बनर्जी जनसभा करेंगी और सिलीगुड़ी में 14 तारीख को रोड शो भी होने वाला है। इसके बाद 12 तारीख को अभिषेक बनर्जी बतासी मैदान में जनसभा को संबोधित करेंगे। खैर, कुल मिलाकर एक तरफ है पद्म फूल, दूसरे तरफ है घास फूल, और इन सभी के बीच 2021 विधानसभा होने जा रहा है वंडरफुल। आगे ऐसी ही ताजा तरीन खबरों और अपडेट्स के लिए देखते रहिए एसके लाइव। अब वक्त आ गया है अपने सपनों को एक नई पहचान देने का। वेबल कंप्यूटर ट्रेनिंग सेंटर आपके लिए लेके आए हैं डिप्लोमा एंड कोर्सेज जैसे इंग्लिश स्पीकिंग कोर्स, सॉफ्टवेयर एप्लीकेशन, फाइनेंशियल अकाउंटिंग, टैली, जावा, HTML, DTP, C++, पाइथन जैसे बहुत से कोर्सेज एंड डिप्लोमा, और आपको मिलेगा होलोग्राम सील्ड सर्टिफिकेट गवर्नमेंट ऑफ वेस्ट बंगाल अंडरटेकिंग, जो आपके हर सपने को देगा एक नई उड़ान। वेबल कंप्यूटर ट्रेनिंग सेंटर, ऑपोजिट सिलीगुड़ी कॉलेज, गेट नंबर 2, कॉलेज पाड़ा, सिलीगुड़ी।
Are you dreaming to wake up under the calming Turkish skies? Make it a reality and bring home the Turkish collection from Royal Oak. Just a click away. International furniture, unbeatable price. Visit a Royal Oak store today. 50 से 70% कम कीमतों पर ऑर्किड बिल्डिंग ऑपोजिट वेघा सर्कल 2.5 माइल सेवक रोड सिलिगुडी। जैविक राज्य सिक्किमको अनुपम उपहार सञ्जीवनी, विश्वकै पहिलो कीटनाशक औषधि जसको एकै स्प्रेले भ्याक्सिन सरह काम गर्छ र फसलमा लाग्ने विभिन्न भाइरस, ब्याक्टेरिया र फंगसबाट हुने समस्त रोगहरू साथै पातको रस चुस्ने किराहरू समेत नियन्त्रण गर्छ, जो रासायनिक कीटनाशक भन्दा अझै किफायती र प्रभावकारी छ। फसल कुनै होस्, रोग कुनै पनि होस्, एकपल्ट अवश्य प्रयोग गर्नुहोस्, सोचे भन्दा बढी लाभ पाउनुहुनेछ। सञ्जीवनी फसलको सुरक्षा कवच, किसानहरूको निम्ति वरदान।